ये कहानी एक चेतावनी है। देर रात अकेले चलते हुए एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। ये कहानी है अकारा की, जिसका सामना हुआ जापान की सबसे खौफनाक किंवदंती से। सीन कुछ ऐसा है, नाइट शिफ्ट के बाद अकारा एक सुनसान गली से गुजर रही थी। चारों तरफ बस खामोशी। जब वो मुड़ी तो सामने एक साया था। लंबे कोट में एक औरत, जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उस रहस्यमयी औरत ने एक सवाल पूछा, जिसने अकारा को वहीं जमा दिया। पर औरत ने मास्क हटाया तो वो उसकी रूममेट निकली। ये सब एक भद्दा मजाक था। कुछ रातों बाद अकारा फिर से अकेली लौट रही थी। एक परछाई पीछा कर रही थी, पर कोई आवाज नहीं। इस बार अकारा को लगा कि यह फिर से मजाक हो रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। औरत ने वही सवाल पूछा। अकारा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, बहुत सुंदर हो। लेकिन जैसे ही मास्क हटा, अकारा का आत्मविश्वास खौफ में बदल गया। ये मजाक नहीं था। आत्मा का हमला इतना भयानक था कि अकारा के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो फंस चुकी थी। डर के मारे अकारा चिल्लाई, नहीं, तुम बदसूरत हो। और इस जवाब ने आत्मा को और भड़का दिया। जब तक मदद पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। कातिल का कोई सुराग नहीं था। पुलिस हैरान थी, पर शहर के लोग जानते थे कि ये काम कुचिसाके ओना का ही था। शहर में दहशत फैल रही थी। तब एक पुजारी होशुमा ने इस श्राप को खत्म करने की ठानी। होशुमा की योजना सीधी थी, आत्मा को ढूंढना और उसे पवित्र मंत्रों से भगाना। उसे आत्मा मिल भी गई और उसने उसे भगा दिया। लेकिन ये शांति बस कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि अब हमले और भी भयानक थे। आत्मा अब लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मार रही थी। होशुमा समझ गया कि आत्मा उसका मजाक उड़ा रही है। वो आखिरी मुकाबले के लिए तैयार था। इस बार कोई जादू टोना नहीं। होशुमा ने सिर्फ सच का इस्तेमाल किया और आत्मा से कहा कि बेगुनाहों की जान लेकर उसने खुद को अंदर से असल में बदसूरत बना लिया है। फिर होशुमा ने एक आईना दिखाया। अपनी असलियत देखते ही वो आत्मा धुएं में गायब हो गई। अकारा की कहानी यही सिखाती है, अंधेरी सड़कों पर आत्मविश्वास कब खतरा बन जाए, कोई नहीं जानता।